Hi, I'm Ria, second prof BMS student. I make content related to BMS counseling update, and if you want to master your BMS journey, then you are at your right platform. So students, previous video में मैंने बात की थी essentials of BMS. उसमें आपने बहुत कमेंट करे थे आप बच्चों ने कि दीदी सिलेबस पर डिटेल वीडियो लेकर आओ. So here it is. इस वीडियो में we will going to talk about the detailed syllabus of BMS first prof. आपने मुझे बुक्स के लिए बोला, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना दी. आपने मुझे एसेंशियल्स के लिए बोला, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना दी. एंड नाउ वी आर ऑन सिलेबस. बीएमएस जो है वो टोटल 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप का है. बट वो 4.5 ईयर्स कैसे डिवाइड हैं? 2021 से पहले जो 4.5 ईयर्स थे उसमें ऐसे होता था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर. बट from 2021 the NCISM has changed their rule and उनने हमारा 1.5 years का फर्स्ट प्रॉफ करा, देन 1.5 years का सेकेंड प्रॉफ करा एंड देन 1.5 years का फाइनल प्रॉफ करा. तो टोटल हमारे 3 प्रॉफ होंगे एंड हमें 3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम देने पड़ेंगे. उसके बाद वी विल गो टू इंटर्नशिप. लेकिन वो प्रॉफ के साथ उनने जो सबसे बड़ा चेंज करा था वो था सिलेबस का पैटर्न. सिलेबस उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया था. यानी जो बच्चे 2021 से पहले बीएमएस करे हैं उनका सिलेबस अलग है जो बच्चे 2021 के बाद बीएमएस करने जा रहे हैं. तो ये सिलेबस पैटर्न समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में एनसीआईएसएम ने ये तक लिख दिया है कि हमारा कौन सा टॉपिक कितने आवर्स का होगा, उसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकेंगे, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, एवरीथिंग. ये सिलेबस समझने में बच्चों को जब एंटर होते हैं बीएमएस में 6 से 7 महीने लग जाते हैं. मुझे भी लगे थे. बट आई वांट कि जो मेरी वीडियो देखकर जाएगा उसको ये दिक्कत ना आए और वो पहले उसे 6 महीने पहले ही पता चल जाए कि हमें अपनी बीएमएस जर्नी कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा जरूरी है. सो सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट प्रॉफ में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: एनाटमी, फिजियोलॉजी, संहिता, पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत. सो इन 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको कैसे डिवाइडेड है एंड आपको कैसे देखना है, चाहे आप बीएमएस कर रहे हो चाहे उससे पहले हो तब भी आप ये देख सकते हो. तो कैसे देखना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपना फोन लो या लैपटॉप वट जिस आप जाओ गूगल पर एंड गूगल पर लिखो फर्स्ट प्रॉफ, लिखो. लाइक मुझे सबसे पहले हम अनाटमी का सिलेबस देखते हैं. ठीक है, अनाटमी बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ सिलेबस लिखने के बाद जो सबसे टॉप पे आएगा AYUG RS इज रचना शरीर. अनाटमी को आयुर्वेद जो पार्ट है उसमें रचना शरीर बोलते हैं. 1 PDF सबसे टॉप पर आ जाएगा एनसीआईएसएम का, वो PDF आपको ओपन कर लेना है. उसके बाद आप जाओगे तो रचना शरीर का पूरा सिलेबस का PDF आपका आ जाएगा. तो आप खुद देखो ये 49 पेजेस का सिलेबस है. तो ये ऐसे ही नहीं होगा, इसमें एनसीआईएसएम ने बहुत कुछ दे रखा है एंड वही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले पेज पर ही आप देख लो, सब्जेक्ट कोड है हमारा AYUG RS रचना शरीर ह्यूमन एनाटमी. पेपर 1, पेपर 2. व्हाई दे हैव गिवन पेपर 1 एंड पेपर 2? बिकॉज हमारे एनाटमी में 2 पेपर होंगे. यस, आपके फाइनल प्रॉफ एग्जाम में एनाटमी के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो पेपर 1 जो है वो 90 आवर्स का लेक्चर आवर, मतलब उनने दे रखे कि पेपर 1 में आपको 90 घंटे कॉलेज पढ़ाएगा, एक साथ नहीं. ऑफ कोर्स क्लासेस डिवाइडेड होती है बट टोटल जो उनको लेक्चर लेने हैं उनको 90 आवर्स के लेक्चर लेने ही हैं. ऐसे ही पेपर 2 के भी 90 आवर्स के लेक्चर लेने ही है. पेपर 1 टोटल कितने आवर्स का, पेपर 2 टोटल 320 आवर्स का. ये सब इन्हें दे रखा है. ठीक है, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका एनाटमी का, जिसमें से आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे. उसमें ही आप पासिंग मार्क्स आर 100 फ्रॉम 200. पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होएगा, वाइवा आपका 70 मार्क्स का. इलेक्टिव भी है बट अभी आपको नहीं बताऊंगी कि अभी आपको इलेक्टिव्स की जरूरत नहीं है, एंड ऑफ द प्रॉफ में वो काम आता है. अगर आपको इलेक्टिव पे डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी, कमेंट कर देना. बट अभी इस वीडियो में आई विल नॉट टेल यू अबाउट इलेक्टिव्स. ठीक है, इंटरनल असेसमेंट आपके 30 मार्क्स के. तो अब खुद देखो, इंटरनल असेसमेंट आपके पूरे 1.5 साल में सिर्फ 30 मार्क्स के लगेंगे, बाकी सब आपका प्रैक्टिकल, वाइवा एंड थ्योरी एग्जाम होता है. ये साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा है एंड कॉलेज को आपका सिलेबस मानना पड़ेगा क्योंकि ये एनसीआईएसएम ने बताया है. कॉलेज नहीं माना देन आप राइट कॉलेज में नहीं हो. ठीक है, और नीचे जाओ, देन यू विल सी लिस्ट ऑफ
टॉपिक्स, द मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस इज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है आपको, शरीर उपक्रमणीय शरीर। इस टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। किस में आएगा, ये फर्स्ट टर्म में आएगा। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। कितने लेक्चर होंगे इस टॉपिक के, 4 लेक्चर। कितने नॉन लेक्चर आवर्स होंगे, व्हाट आर द नॉन लेक्चर आवर। नॉन लेक्चर आवर में क्या होता है, नॉन लेक्चर आवर मतलब आपकी पढ़ाई नहीं होगी, उसमें आपसे डिबेट करवा दिया जाएगा, आपसे क्विज करवा दिया जाएगा, स्किट करवा दी जाएगी, ये सब होता है। तो नॉन लेक्चर आवर कितने होंगे इस टॉपिक पे, 2। ये ऐसे आपका सिलेबस पूरा डिवाइडेड है। देन सेकंड टॉपिक परिभाषा शरीर, उसके टॉपिक दिए हुए हैं, कितने कितने टॉपिक है, कौन से टर्म का टॉपिक है, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, जो आप कॉलेज जाओगे तो स्टार्टिंग के जो 6 महीने होंगे दैट इज फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो 6 महीने होंगे दैट इज सेकंड टर्म, एंड उससे नेक्स्ट जो 6 महीने होंगे दैट इज थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपके, ये भी चलो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट टर्म में आपके 3 पीरियोडिक्स होंगे। पीरियोडिक्स मतलब 15-20 मार्क्स के, जो हमारे स्कूल में यूटी होते थे ना, यूनिट टेस्ट 15-20 मार्क्स के, वो आपके पीरियोडिक्स होंगे फर्स्ट 6 मंथ्स में। फर्स्ट 6 मंथ्स में 3 होंगे, एंड देन आपका एक टर्म एग्जाम होगा, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा हर सब्जेक्ट का। देन सेकेंड टर्म में आपके टोटल 3 पीरियोडिक्स होंगे एंड एक सेकेंड टर्म टेस्ट। टर्म टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, पीरियोडिक्स विल बी ऑफ 15 to 30 मार्क्स। देन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके 3 पीरियोडिक्स होंगे एंड उसमें टर्म एग्जाम नहीं होगा, उसमें फाइनल प्रॉफ एग्जाम होगा, जो आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वो। तो ऐसे आपके 1.5 ईयर्स निकल जाएंगे, राइट। यही सिलेबस में पूरा दिया हुआ है। आपके सारे, आप नीचे नीचे करोगे, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक के सब टॉपिक दिए, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। साइड में टर्म दिया हुआ है, कौन सा टर्म में आपको पढ़ाएगा ये टॉपिक, फर्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे या सेकंड टर्म में। एंड आप ये भी देखोगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। मतलब पेपर 1 में आपका ये सब कुछ आएगा एंड पेपर 2 में आपका ये सब कुछ आएगा। दे हैव गिवन दिस ऑल्सो, राइट। इसीलिए आपका सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन हम नीचे जाएंगे, आपने सारे टॉपिक, सब टॉपिक्स कौन से टर्म में आएगा सब मैंने आपको बता दिया है। और नीचे जाओगे तो ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है पढ़ने के टाइम, जब भी हम एग्जाम के टाइम पे पढ़ने बैठे, हमें क्या चाहिए होता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा कैसे, राइट। ये चीज सिलेबस में एनसीईआरटी ने पहले ही दी हुई है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, शरीर उपक्रमणीय, उसमें सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं उस टॉपिक में से वो सब दिया हुआ है। डिफाइन शरीर, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स ऑफ शरीर, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशन हायरार्की ऑफ शरीर, ये सब दिया हुआ है कि इस टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इसके आगे ये तक दिया हुआ है मस्ट नो, एम के इज व्हाट, मस्ट नो। मस्ट नो मतलब पता ही होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। देन सेकंड आता है हमारा डी के, दैट इज डिजायरेबल टू नो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना हल्का भी नहीं है, यू कैन डू, डिजायरेबल टू नो। एक और आएगा एन के, दैट इज नाइस टू नो, वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नाइस टू नो है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, जस्ट नाइस टू नो। उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉट इट। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगती है इस सिलेबस में कि हाँ, हमको क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन वाला पार्ट भी हो गया। देखो मैं पूरा अगर बिल्कुल ही बताने लगी तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आई एम स्किपिंग। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक एंड क्वेश्चन वाला। फिर हम नीचे आएंगे, इसके साइड में आप देखो सब कुछ लिखा हुआ है, रिटर्न, वाइवा, कौन सा आ सकता है, फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, सेकेंड टर्म का, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देन हम नीचे जाएंगे, प्रैक्टिकल, नेम ऑफ प्रैक्टिकल, सारे प्रैक्टिकल जिसमें आपके दिए हुए। अगर आपको पता करना है कि दीदी हमें एनाटॉमी में कौन से प्रैक्टिकल करवाएंगे, हमें ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। प्रैक्टिकल्स आपको ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, एथिक्स इन डाइसेक्शन हॉल, कौन से टर्म में आपको कौन सा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, कितने आवर्स का, ये तक भी दिया हुआ है इन आवर सिलेबस। कैन यू सी, दे हैव लाइक, मतलब सब कुछ दिया हुआ है उन्होंने। उसके नीचे प्रैक्टिकल्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो तक दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस कोई देखता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं सिलेबस मतलब बस सिलेबस कि हाँ हमें ये पढ़ना है, उसके अलावा जो है वो तो किसी को पता ही नहीं होता। ये हमको कब पता चला, जब हमारे 6-7 महीने निकल, बिकॉज हम 2022 बैच के थे, तब तक हम इतना नहीं बताया था हमारे सीनियर्स ने, क्योंकि उनके लिए तो एकदम नया था ये सब, ठीक है। फिर अब आ जाता है नॉन लेक्चर आवर में क्या क्या होगा, सेमिनार, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग, फील्ड विजिट, ये सब कुछ आपका नॉन लेक्चर आवर में होएगा। एंड कितना होएगा, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज होगी, ये भी इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है।
नंबर ऑफ पेपर, 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स की थ्योरी होगी, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स का वाइवा होगा। इलेक्टिव्स आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। टोटल 400 मार्क्स का आपका एनाटॉमी का पेपर होगा, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स, फर्स्ट कोर्स, 3 पी होगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम, ये सब मैंने आपको बता दिया, राइट। एमसीक्यू जो होंगे वो आपके 20 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 8 होंगे 5 मार्क्स के। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके 4 होंगे 10 मार्क्स के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सब बता रखा है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में सेम ही पैटर्न रहता है। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा ये भी इसमें लिखा है। कौन से टॉपिक में से एमसीक्यू आएगा, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा, किस में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा। गाइज ये सीक्रेट है, बिकॉज कोई बच्चा इतना डीप से नहीं देखता है सिलेबस, कोई नहीं देखता है। एंड सी इसमें इतने डीप से दिया हुआ है, मतलब इन्हें सब कुछ दे रखा है जस्ट आपको पढ़ना है। शयी उपकमनी में फर्स्ट टर्म में एक एमसीक्यू आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आएगा, बट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स आपको वाला चैप्टर ऐसे पढ़ना है कि आपका एमसीक्यू हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाए, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। गॉट इट? ऐसे पढ़ना है आपको ये एनाटॉमी। सारे टॉपिक्स में इसमें दिया हुआ है कि इसमें से शॉर्ट आएगा, इसमें से लॉन्ग आएगा, इसमें से नहीं आएगा। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। आप फिर नीचे जाओगे, या दैट्स इट। तो ये हमारा एनाटॉमी का हो गया गाइज। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे सिलेबस में ही है कि हमें कैसे पास होना है। किसी से पूछने की आपको जरूरत है, आप पूछते हैं दीदी हम एनाटॉमी में हम कॉलेज जाने से पहले क्या पढ़े, या फिर हम जाते ही किस पे फोकस करें, सब कुछ जिसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स से आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शॉर्ट आंसर वाला पढ़ सकते हो, सब कुछ हमारे सिलेबस में है। एंड ये सिर्फ एनाटॉमी का है, ऐसे ही आप गूगल पे जाके समीता का लिखो आ जाएगा, फिजियोलॉजी का लिखो आ जाएगा, संस्कृत का लिखो, पदार्थ विज्ञान का लिखो, आप किसी भी सब्जेक्ट का लिख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट का नहीं बता सकती ड्यू टू टाइम इश्यूज, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। ऑलरेडी मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं अगर आपको चाहिए तो मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बना दूंगी डिटेल, वो भी मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको चाहिए। तो मैं हर मतलब सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बना दूंगी, कि एक वीडियो में सब कुछ बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। एंड कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। एंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी हो। वैसे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बीएमएस में एंटर होने से पहले, बट फिर भी अगर थोड़ी सी भी हेल्प करी हो देन आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड कर दो जो भी बीएमएस में एंटर होने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।